प्यारे बच्चों, आज कुछ व्यस्तता के कारण समाज शास्त्र का ज़्यादा वीडियो हम नहीं बना पाए हैं। उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। अभी समय मिला है तो मैं एक सेट तैयार करके रखा हूँ आप लोग के लिए, इसी से आपको बता रहा हूँ। परीक्षा उपयोगी है। चैनल पर पहली बार है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और समाज शास्त्र के बच्चों को यह वीडियो ज़रूर शेयर करें। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। पहला आपका क्वेश्चन है, औद्योगिकरण के फलस्वरूप नगरों में किस तरह का प्रदूषण उत्पन्न हुआ है। तो यहाँ जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो है जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। तीनों हुआ है, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा, पहला का डी। दूसरा है, दहेज निरोधक अधिनियम कब पारित किया गया। तो ये आपका पारित किया गया था 1961 में, तो दूसरा का आपका बी हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे। तो आर्य समाज के संस्थापक आपके थे दयानंद सरस्वती। चौथा नंबर है, भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है। तो ये देता है आपका चुनाव आयोग। फिर है पांचवा आपका, निम्नलिखित में से किसको प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। तो ये आपका कहा जाता है प्रेस को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म भारत के किस राज्य में हुआ था। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। भारत में उपनिवेशवादी शासन के क्या कारण थे। तो इसका कारण था आपका धार्मिक मतभेद। आठवां है, भारत में किसने सर्वप्रथम सती प्रथा के विरुद्ध आवाज उठाई थी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा राजा राममोहन राय। नौवां नंबर क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में किसे अल्पसंख्यक माना जाता है। तो ये माना जाता है आपका सब माने तीनों को, मुस्लिम, सिख और ईसाई तीनों को माना जाता है, इसलिए सभी तीनों। फिर है दसवां, सांप्रदायिकता मानव के लिए खतरा है। तो इससे क्या है, सहमत है। बाल विवाह निरोधक अधिनियम किस साल लागू हुआ। तो ये आपका लागू हुआ था 1929 में। 12वां है, निम्नलिखित में से कौन अनुसूचित जाति है। तो ये आपका है अनुसूचित जाति दुसाध। किसने कहा ग्रामीण क्षेत्रों का नगरीय क्षेत्रों में बदलने की प्रक्रिया को हम नगरीकरण कहेंगे। तो ये आपका कहा था बर्गल ने। निम्नलिखित में से कौन किसान आंदोलन से जुड़े थे। तो ये जुड़ा हुआ था आपका स्वामी सहजानंद। भारत में उदारीकरण की प्रक्रिया का प्रारंभ कब से माना जाता है। तो ये माना जाता है 1991। 16 है, सामाजिक वर्ग समुदाय का वह भाग जो सामाजिक परिस्थिति के आधार पर शेष भाग से पृथक होता है, किसने यह कहा। तो ये आपका कहा था मैक्स वेबर। 17 है, इनमें से कौन जाति व्यवस्था की देन है। तो इसका है हो जाएगा उपरोक्त सभी, मतलब शोषण, असमानता, जातिवाद, तो उपरोक्त सभी। 18 नंबर क्वेश्चन है, कौन प्राकृतिक पर्यावरण के निकट है। तो ये है आपका सही आंसर हो जाएगा ग्रामीण समाज। 19 है, मानव समाज एवं संस्कृति का इतिहास कहाँ से शुरू होता है। तो ये शुरू होता है गांव से। प्रायः संयुक्त परिवार का कर्ता कौन होता है। तो आपका होता है ये ज्येष्ठ पुत्र। भारतीय समाज का इतिहास कितने वर्षों की अवधि का है। तो ये है आपका 3000 वर्ष। संस्कृतिकरण की प्रक्रिया के अनुसार निम्न जातियां किस जाति के व्यवहारों का अनुसरण करती है। तो ये करती है आपका उच्च जाति का। 23 है, इनमें से जनसंख्या वृद्धि का परिणाम कौन नहीं है। तो आपका कौन नहीं है, तो ठंडे मौसम में सर्दी लगना, ये नहीं है। इनमें से कौन एक कृषक समाज है। तो यहाँ आपका कृषक समाज है आपका गांव। निम्नलिखित में क्या संयुक्त परिवार का प्रकार्य नहीं है। तो कौन नहीं है, तो व्यक्तिवादिता। 26 है, जन्म मूलक परिवार एवं प्रजनन मूलक परिवार की व्याख्या किस विद्वान ने की है। तो ये किया है आपका मैकाइवर ने।
जाति का आधार क्या है? तो जाति का आधार आपका हो जाता है जन्म। निम्न में से कौन द्विज नहीं कहलाते हैं? तो यहाँ द्विज नहीं कहलाते हैं मतलब शूद्र। स्त्रियों के निम्न स्थिति का सर्वप्रथम कारण चुने। तो इसका है निम्न स्थिति का कारण है अशिक्षा। भारत में निम्नलिखित में से किसे अल्पसंख्यक नहीं माना जाता है? तो वहाँ हो जाएगा आपका हिंदू। फिर 31 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन हरित क्रांति के तत्व है? तो यहाँ आपका हो जाएगा अच्छे बीज का उपयोग, बहुफसल और सिंचाई पर बल। उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। 32 है, इनमें से कौन उदारीकरण का देन है? तो उदारीकरण का देन है आपका उपयुक्त सभी, मतलब बाजारवाद, वैश्वीकरण, निजीकरण। इनमें से कौन वर्ग की विशेषता नहीं है? तो वर्ग की विशेषता नहीं है मतलब जन्म, वर्ग चेतना, गतिशीलता, उपयुक्त सभी नहीं है। इसमें से कौन वर्ग की विशेषता? तो वर्ग की विशेषता इसमें से कोई नहीं है। स्वामी दयानंद सरस्वती किस समाज के संस्थापक रहे हैं? तो ये है आर्य समाज के, और ब्रह्म समाज का राजा राम मोहन राय ने किया था। स्त्रियों को स्वतंत्र आंदोलन में शामिल होने का आह्वान किसने किया? तो ये किया था आपका कस्तूरबा गांधी ने। भारत के समान ग्रामीणों में जनसंचार के किस साधन का प्रचलन सबसे अधिक है? तो ये है आपका रेडियो। स्वतंत्र भारत के नए संविधान को किस सन से लागू किया गया? तो ये लागू किया गया था आपका 1950। भारत के निम्न में से किस राज्य में हिंदू लोग अल्पसंख्यक समुदाय है? तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर। निम्न में से भारत के किस राज्य में आदिवासी आबादी सर्वाधिक है? तो यहाँ आपका सर्वाधिक है छत्तीसगढ़ में। और लास्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन हरित क्रांति का प्रकार्य है? तो हरित क्रांति का प्रकार कौन है? तो अर्थव्यवस्था में विकास। तो ये आपके 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आज्ञा दीजिए, बाय बाय।